एक रोड थी, वो रोड ही ऐसे अलग हो गई। मंगल वक्री हो चुके हैं ऑलरेडी। रियल एस्टेट, बिल्डर्स, जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, स्पेशली जो लोग मांगलिक हैं, सूर्य भी मार्गी होने जा रहे हैं। सब लोग शॉक रह जाएंगे कि यार ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, स्पेशली 13 जनवरी के आसपास, और उसके बाद बार बार उनकी जॉब स्विच होंगी। मीन राशि के लिए स्पेशली बहुत अच्छा साल है। अब बात करेंगे हम अगर पॉलिटिशियंस के बारे में। अगर किसी ने हाथ में, फिंगर में अपने मोंगा पहना हुआ है, राइट हायर, हर हर महादेव, द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ 2025 इज हियर। आई नो बहुत ज़्यादा लेट है, जनरली मैं नवंबर में नेक्स्ट ईयर की प्रेडिक्शन वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरी तबीयत खुद की खराब थी। सो ओके, 9 नंबर का साल है, ये हर जगह आपने सुन ही लिया होगा, मंगल का साल है। सो क्या होता है मंगल का साल, 9 नंबर का साल? इट्स द ईयर ऑफ कंप्लीशन। कोई भी चीज का कंप्लीट होने का टाइम या फिर रिजेक्शन का टाइम। कंप्लीशन का टाइम कैसे? जब हम 1 to 9 नंबर पे आते तो 9 के बाद दोबारा से 1 नंबर का साल आएगा। तो ये कोई भी आपके हर रुके काम कंप्लीट होते जाएंगे। अगर कोई काम आपके पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिजेक्ट हो जाएगा। शनि का साल था ये, 8 नंबर वाला जो पिछला साल था, ये है मंगल का साल। सबसे ज्यादा जो ऑल ओवर, एक बार मैं बता देती हूँ फिर हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अग्निकांड बहुत ज्यादा होंगे, जो कि आप अभी भी देख रहे हैं। गुस्सा लोगों को बहुत ज्यादा आएगा, बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहेगी, सेपरेशंस आप बहुत ज्यादा देखेंगे, मिस कैरेजेस, अबॉर्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना, और ये सब चीजें आप अभी से ही क्यों देख रहे होंगे? 1 दिसंबर से मंगल वक्री हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये 13 जनवरी को सूर्य भी मार्गी होने जा रहे हैं। तो इस टाइम के बीच में ये वाली सारी चीजें आपने और ज्यादा इसीलिए अभी से ही देखनी शुरू कर दी होंगी। गुस्सा बहुत आ रहा होगा आप लोगों को, जब से अभी 5th है तो 5 दिन ही हुए इस साल को आए हुए, लेकिन आप लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। कपल्स में, भाइयों में, नेबर्स में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आप। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सबसे जो मेन चीज़ थी इस साल की, वो थी कि कोरोना जैसी कोई और बीमारी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ही पहले रील और शॉर्ट्स में शेयर कर दिया था। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैंने वीडियो नहीं बनानी थी ये वाली, लेकिन मैंने वो चीज़ आपको पहले से इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी समझा, ताकि आप सारी चीज़ें प्रिकॉशंस लेना पहले से ही शुरू कर दें। प्रिकॉशन सारे लीजिए, उस बीमारी का आगाज ऑलरेडी हो गया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि नहीं यार इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके है, कुछ नहीं होगा आगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मई या जून 2025 में आप इसी का एक बड़ा रूप देखेंगे। और अभी सिर्फ चाइना में है, जैसे आप हर एक कंट्री में इसको कहीं ना कहीं देखेंगे, स्पेशली बच्चों में और बूढ़े बूढ़े लोगों में। ये चीज़ आपने न्यूज़ में भी सुनी होगी, एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी यही सेम चीज़ है। जिनको हार्ट डिजीजेस है उनको भी ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर करती है। ओके, साथ में इस साल जिन्हें बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम है, वो अपना वैसे ही इस बीमारी से अलग वैसे ही ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आपको अपना और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इस साल के लिए, क्योंकि मिस कैरेजेस और अबॉर्शंस, ये वाली न्यूज़ आप बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं। अनदर थिंग, मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है, तो मोंकी से रिलेटेड आप बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ देखेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो पर्टिकुलर होते हैं ना कि बड़ी न्यूज़ेस आप टीवी में देख रहे हैं, मोंकी से रिलेटेड आप बहुत चीज़ें देखेंगे। हार्ट अटैक्स, हार्ट फेल्स, बड़ी सर्जरीज, सिस्ट्स, इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है इस साल। प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल है ये। जिनके घर नहीं बन पा रहे हैं, मेरे कितने क्लाइंट्स होते हैं ना, मेरा घर नहीं बन रहा है, किस साल में बनेगा, कब होगा, या किसी के घर बनते बनते बीच में रुके पड़े हैं किसी भी रीज़न से, वो घर इस साल बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी लिटरली जो हाउस वाले ड्रीम्स होते हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। किसी की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, बहुत टाइम से अटकी हुई है, वो भी बिकनी शुरू हो जाएगी। स्पेशली जो लोग मांगलिक हैं उनके तो सबसे ज़्यादा काम बनेंगे इस वक्त प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हमें गुड न्यूज़ेस मिलेंगी कि जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं। मिड 2025 में थोड़े अप डाउन्स आएंगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कि
यार मैंने तो अभी खरीदी थी एकदम से ये क्या हो गया, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, वो भी टेम्परेरी होगा। रियल एस्टेट, बिल्डर्स, जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, या फिर जो लोग प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है ये। मिड ऑफ 2025 में अगेन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टीज़ के रेट्स गिर जाए या कुछ भी ऐसा, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। गोल्ड के बारे में भी मैंने आपको नवंबर में बता दिया था कि दिवाली के बाद, कि गोल्ड 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप अभी से खरीद लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 90 से 95 के तक टच करके वापस आएगा। 2026 में 1 लाख पार कर जाएगा। इनकी एग्जैक्ट डेट्स और मंथ्स मैं आपसे एक और अलग वीडियो में शेयर करूंगी, जिसमें शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो, इन सब के कब अप है कब डाउन है ये सब मैं अलग से आपसे शेयर करूंगी। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो का क्रैश इस साल बहुत अच्छा आ सकता है कि आप, बट इसमें अगेन घबराइएगा मत। एक वो लेवल होता है ना कि इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि शॉकिंग, सब लोग शॉक रह जाएंगे कि यार ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, स्पेशली बिटकॉइन। लेकिन अगेन वो अपने लेवल पे आ जाएगा। मैं इसकी सारी डेट्स आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा अप डाउन करेगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होएगी मार्च के आसपास, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। 2025 मार्च में, अगर हम मार्च की बात करें तो जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में आएंगे, तब आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टीज में, शेयर मार्केट में, आपकी इवन पर्सनल लाइफ में भी, या फिर किसी ज़मीन से रिलेटेड हमें बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाई देगी कि जैसे किसी ज़मीन में कहीं किसी कोने में कुछ अलग सी चीज़ निकल आई हो, इस तरीके की। नेक्स्ट इज फार्मर्स के बारे में बात करते हैं। फार्मर्स और खाने से रिलेटेड, रॉ चीज़ों से रिलेटेड, जो रॉ खाना होता है जो हम उगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वेदर की वजह से। स्पेशली जैसे जितना भी इस वक्त हम उगा रहे हैं, हो सकता है इस साल में बहुत ही वो चीज़ कम हो जाए, तो खाने की थोड़ा सा वेस्टेज ना करें, इस बात के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। लड़ाइयों की बात में, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रदर्स में लड़ाई हो सकती है क्योंकि मंगल का साल है। हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि वाइफ वीनस होती है, हस्बैंड मंगल होता है। एंड नेबर्स में आपस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ हो सकती है, स्पेशली मेल्स में। तो इस अगर कभी आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको लगे कि नहीं भाई अब तो ये वाली चीज़ बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी, उस चीज़ को ब्रेक दे दीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू मेडिटेट रेगुलरली। अगर कोई बाहर सेटल्ड है या स्टडी कर रहा है अपने देश से बाहर, तो उन्हें बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है इस साल। जो लोग बाहर अलग रह रहे हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर रह रहे हैं, उनको अलग अलग फैक्टर्स में नुकसान हो सकता है। या फिर स्पेशली अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो वो जहाँ पर भी सेटल्ड हैं, चाहे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो अपने देश वापस आते हुए आपको नज़र आ सकते हैं बड़े लेवल पे। देखो ये तो हमेशा ही होता है कि लोग सेटल हुए वापस आ रहे हैं, लेकिन इस साल वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, स्पेशली अप्रैल के आसपास, अप्रैल के बाद। रिसेशन के चांसेस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं। शायद यही रीज़न बन सकता है उनके लौट के आने का। पढ़ाई में बच्चों का हो सकता है मन ना लगे, क्योंकि मंगल का सारा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, तो आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें। आप अपने बच्चों में एनर्जीज बहुत ज़्यादा देखेंगे, उनको शांत करने के लिए उनको हर एक चीज़ में, एक्टिविटीज़ में अलग अलग उलझाए रखिए। अगर मैं बड़ों की बात करूँ तो सेम वही चीज़ होगी कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दीजिए। हेल्थ, फिटनेस, डिसिप्लिन के लिए ये साल वैसे ही बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो जिम से अच्छा सॉल्यूशन और आई वुड से रेमेडी कोई नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इस साल। गर्मी की वजह से भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं लोगों में। हम बहुत चीज़ें देखते हैं कि वेदर की वजह से यहाँ इतने लोग मर गए, इतनी डेथ्स हो गई। इस साल लाइक गर्मी से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी आप सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा खराब होंगे। फायर एक्सीडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, वो भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फायर एक्सीडेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो गीज़र, करंट, बिजली गिरना, ये सब इश्यूज की वजह से लोग मर भी सकते हैं, तो इसका बात का खास ख्याल रखिएगा। काफ़ी लोग होते हैं, इवन अगर मैं अपनी भी बात करूं कि गीज़र ऑन है तो वो ऑन ही रह जाता है। गीज़र्स के फटने के, एयर कंडीशनर्स के फटने की बहुत सारी न्यूज़ेस आपको देखने को मिलेंगी, तो
उसका भी खास ख्याल रखिएगा अपने अपने घर में। वेदर की वजह से लोग बहुत परेशान रह सकते हैं। बिजली की के लिए मैंने आपको स्पेशली बताया है। इसमें हिली एरियाज इस साल 2025 बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसा कि 2024 में मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल बड़ी गैदरिंग्स में आपको नहीं जाना चाहिए, और सेम वही चीज़ें हुई। अगर आप मेरी 2024 की वीडियो आज ही देखेंगे तो आप देखेंगे 95% से ज़्यादा प्रेडिक्शंस मेरी एक्यूरेट आई हैं। इस साल 2025 में जो हिली एरियाज़ है अवॉइड कीजिएगा। लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, बारिश की वजह से हिली एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिजली गिर सकती है। एंड इस साल, हर साल देखो अर्थक्वेक्स आते ही आते हैं, सो ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक्स की इस साल कोई गिनती नहीं होगी। रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे कि इस साल इतने ज़्यादा, और एक ही हो सकता है एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बार अर्थक्वेक्स आए। अमेरिका साइड पे टॉर्नाडोज ज़्यादा आ सकते हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो ये भी एक रीज़न बन सकता है इंडियंस के वापस आने का। गवर्नमेंट चेंज के चांसेस इस साल बहुत हाई है कि बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा, एंड उस बहुत पॉजिटिव वे में नहीं बदलेगा। जैसे ही गवर्नमेंट बदलेगी उस बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट में बहुत चीज़ें खराब हो सकती हैं। अगर हम कोरिया साइड की बात करें तो वहाँ पर भी नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। मार्च या फिर इस मिड 2025 में आप सी, ओशियन, इन सब में बहुत प्रॉब्लम्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल सुनामी, या फिर कुछ भी आप बड़ी न्यूज़ देखेंगे स्पेशली समुद्र से रिलेटेड। ओके, इस चीज़ में भी स्पेशली साउथ कोरिया। ट्रैवल करते हुए बहुत ध्यान दीजिएगा। जो ये नई बीमारी आई है, एक तो सबसे ज़्यादा इस पे भी आपको ध्यान देना है। ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा सेफ नहीं रहेंगे, मंगल का साल है। रोड एक्सीडेंट्स बहुत न्यूज़ सुनोगे। इस वक्त आपने एयर एक्सीडेंट्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी, जब से मैंने आपको बोला 1 दिसंबर से अभी भी सुन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आप रेल एक्सीडेंट्स की भी 13 जनवरी के आसपास, और उसके बाद रेल एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, एयर एक्सीडेंट्स भी होंगे, एंड रोड एक्सीडेंट्स भी हैं, लेकिन रेल और एयर ज़्यादा है। मशीनरीज खराब होने की वजह से मेनली आप एक्सीडेंट्स देखेंगे। वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, आपके घर में जो काम करते हैं, मेड, हाउस हेल्प्स, ये सब लोग आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस साल परेशान कर सकते हैं। बार बार उनकी जॉब स्विच होंगी, कुछ ना कुछ अनशन पे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर सुनेंगे। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस से रिलेटेड बहुत बड़े चेंजेस आएंगे पॉजिटिव वे में। सारी न्यूज़ में नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। सो इंडिया में स्पेशली टैक्सेस में आप बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे अप्रैल के आसपास, और जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर मांगलिक लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है ये, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा साल है, प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा साल है, शादी करने के लिए भी बहुत अच्छा साल है। मीन राशि के लिए स्पेशली बहुत अच्छा साल है ये। अब बात करेंगे हम अगर पॉलिटिशियंस के बारे में, क्योंकि मंगल का साल है, पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको हर कंट्री में ही देखने को मिलेगा। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा ईयर नहीं है। पॉलिटिशियंस के बीच में लड़ाइयाँ होनी, अलग अलग पार्टीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होनी, पार्टीज़ टूट जाना, फिर कहीं और मर्जिंग्स हो जानी, ये बहुत बड़े लेवल पे होगी। देखो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे इस साल होंगी। किसी पॉलिटिशियन का मर्डर भी हो सकता है। मैं खाली डेथ को नहीं कह रही, यहाँ पे डेथ भी इज़ देयर, लेकिन मर्डर्स के, अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पुलिस, मिलिट्री, इन सब से आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हुई दिखेगी, स्पेशली इन इंडिया। बॉर्डर्स से न्यूज़ आती हुई, पुलिस से, मिलिट्री से, यहाँ से थोड़ी न्यूज़ आती हुई आप सुनेंगे। किसी बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर हो सकता है, किसी बड़े ग्रुप ऑफ मिलिट्री के लोगों का पे बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। सुसाइड की न्यूज़ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, एक्सीडेंट्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे, और जैसे मैंने आपके अर्थक्वेक के रिकॉर्ड टूटने की बात करी, सो कहीं ना कहीं ऐसे भी न्यूज़ आ सकती है कि धरती ही फट गई, कि एक रोड थी, वो रोड ही ऐसे अलग हो गई। कुछ ना कुछ धरती फटने की न्यूज़ भी आ सकती है। आतंकवादी हमले, टेररिस्ट, वॉर्स आप देख ही रहे हैं कि इतने टाइम से चल ही रही हैं कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन ये एक बड़ा
रूप लेंगी, बहुत सारी और कंट्रीज इंक्लूड हो जाएंगी, चाइना भी आएगा आगे इन वॉर्स के अंदर इंक्लूड होगा मार्च और अप्रैल के आसपास इसी साल। रिलीजियस राइट्स भी होंगे, ये पूरी दुनिया में हो सकता है, स्पेशली इंडिया में हो सकता है। इंडियन रुपी थोड़ा वीक हो जाएगा, काफ़ी वीक हो जाएगा इस साल, चोरियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होंगे। एंड आप अभी भी देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने अलग अलग तरीके से लोग लोगों को ऑनलाइन लूट रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजीज का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है, मंगल का साल है। एक चीज़ हाँ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी ने हाथ में फिंगर में अपने मूंगा पहना हुआ है तो प्लीज़ उसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा किसी गुड एस्ट्रोलॉजर के साथ कि ये आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये साल ऑलरेडी मंगल का है, हो सकता है ये चीज़ आपके ऊपर बहुत हावी हो जाए। बाकी अपने गुस्से का ख्याल रखिएगा, किसी से अगर लड़ाई होने की संभावना आपको खुद ही लगे तो वहीं पर रुक जाइएगा, उल्टी गिनती कीजिएगा अपने आप को शांत करने के लिए, और मेडिटेशन रेगुलरली इस साल ज़रूर कीजिएगा। कुछ उपाय बता देती हूँ इस साल जो सबके लिए ही है, सबके लिए सूट करेंगे। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हर ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ट्यूसडेज को सैटरडेज को टमाटर और लाल मसूर दाल जो होती है, लाल दाल, उसका दान कीजिए। ब्लैक, रेड और डार्क ब्लू ये कपड़े कम से कम पहनिए, सबके लिए ही है ये। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको इस साल के लिए बताई है, तो नीम के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। That's all for 2025 predictions. Please wait for my next video जिसमें मैं exactly आपको टाइम पीरियड के साथ चीज़ें बताऊंगी कुछ। तब तक के लिए हर हर महादेव।